जय माता दी। चलिए आज बात करते हैं दुर्गा कवच, जिससे हमें माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि में हमें दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती दोनों का ही पाठ करना चाहिए। दुर्गा कवच के अनुसार जो भी व्यक्ति ईमानदारी से, भक्ति से और सही उच्चारण से नियमित रूप से दुर्गा माता का कवच का पाठ करता है, वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। कहा जाता है 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा कवच के श्लोकों का उल्लेख है। दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती का एक अद्वितीय स्रोत माना जाता है। दुर्गा कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था और इसमें 47 श्लोक शामिल हैं। इसके बाद 9 श्लोकों में फलश्रुति लिखित है। फलश्रुति का अर्थ होता है कि मंत्रों को सुनने या पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अगर इन मंत्रों को सही ढंग से पढ़ा जाए तो प्रतिकूल को भी सकारात्मक और आकर्षण में बदलने की क्षमता रखती है। अगर आप अपने चारों ओर फैली नकारात्मकता से परेशान हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। तो चलिए आज पढ़ेंगे अर्गला स्तोत्रम और कीलक स्तोत्रम, जिसको सुनने और सुनाने मात्र से माता आपके सब दुख हर लेती है। अर्गला स्तोत्रम। अर्गला बयोंडा करते हैं। यह लोहे या काठ का होता है। द्वार पर जिसके लगा देने से किवाड़ नहीं खुलते, इसी तरह स्त्रोत के पाठ से होता है, अर्थात किसी प्रकार की भारी बाधा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मार्कंडेय जी बोले, जिस जगदम्बिका का नाम जयंती, सबकी अपेक्षा अत्यधिक उत्कर्ष वाली, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, मुंडमाला को धारण करने वाली, स्वाहा योगों को स्वीकार कर देवता का पोषण करने वाली तथा स्वधा पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि को स्वीकार कर पोषण करने वाली है, उस भगवती को हम नमस्कार करते हैं। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्थी हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। हे चामुंडे, चंडमुंड का विनाश करने वाली, तुम्हारी जय हो। प्राणियों का संताप हरण करने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो। संहार रूपेण संसार का विनाश करने वाली हे काल रात्रि देवी, तुम्हारी जय हो। मधु तथा कैटब का विदारण करने वाली तथा ब्रह्मदेव को वरदान देने वाली है देवी, तुम्हारी जय हो। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रु का विनाश करो। महिषासुर का विनाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली है देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली तथा चंड मुंड का विनाश करने वाली है देवी, तुम्हारी जय हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। सुम तथा निसुम और दुर्मार्ग का मर्दन करने वाली है देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। वंदनीय चरणों वाली, संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली है देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रु का विनाश करो। अनित्य रूप तथा अचिंत्य चरित्र वाली, संपूर्ण शत्रु का विनाश करने वाली है देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडी के देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो और यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे व्याधियों का विनाश करने वाली चंडी के देवी, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं,
तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य प्रदान करो, मुझे अत्यंत सुख प्रदान करो और रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का विनाश करो, मुझे बल दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, देवताओं तथा असुरों के शिरोरतन के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। अतः हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान बनाओ। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। बड़े बड़े उद्यत दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली है देवी, हे चार भुजाओं वाली, भरमदेव से स्तुति की जाने वाली है परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, भगवान विष्णु निरंतर तुम्हारी स्तुति करते हैं और भगवान सदाशिव से स्तुति की जाने वाली है परमेश्वरी देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। इंद्र के द्वारा शुद्ध भावना से पूजी जाने वाली है देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों के घमंड को चूर चूर कर देने वाली है देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रु का विनाश करो। अपने भक्तजन का अत्यंत आनंद बढ़ाने वाली है अंबिके देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, हमारी इच्छा के अनुकूल चलने वाली सुंदर पत्नी या पति मुझे प्रदान करो, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हों तथा संसार रूपी सागर से पार करने वाले हों। जो लोग इस अर्गला स्त्रोत का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सप्तशती के पाठ के उत्तम फल को प्राप्त करते हैं तथा प्रचुर धनराशि भी भगवती की दया से उन्हें मिलती है। जय माता दी। इस प्रकार हमारा अर्गला स्त्रोत पूर्ण होता है। तो चलिए इसके साथ ही हम कीलक स्त्रोत का पाठ करते हैं। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती द्वारा भगवती के अत्यंत उद्दीप्त प्रभाव को देखकर महर्षियों ने साप से उसे कीलित कर दिया। अतः उस विघन रूपी कील को निवारण करने के लिए कीलक का पाठ अवश्य किया जाना चाहिए। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी बोले, जिस भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, जो द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेतुभूत, मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती के पाठ करने वालों को यह कीलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव ही कल्याण होता है। जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्त्रोतों से भगवती की स्तुति करते हैं, उनके उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं और उन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है तथा भगवती की सिद्धि भी हो जाती है। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटन आदि प्रयोग बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जप आदि से भी यदि अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तथा दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय लिया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को समाहित होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित कर दास रूप में पुनः उस संपत्ति का प्रयोग करता है, भगवती उस पर निश्चय ही प्रसन्न होती है, अन्यथा प्रसन्न नहीं होती। श्री महादेव जी ने इस प्रकार के प्रतिबंधक कील से
कृष्ण पक्ष अष्टमी और चतुर्दशी को भगवती की प्रीति के लिए सारी संपत्ति समर्पित कर पुनः भगवती की आज्ञा से उसका सदुपयोग करना सप्तशती के फल को कीलित कर दिया। जो लोग इस प्रकार से कीलक को करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं। देवी का पार्षद तथा गंधर्व उत्तम गायकों को एक विशेष देव जाति हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनकी अपमृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस कीलक को जानकर ही उसका परिहार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कीलक को न जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो उसका विनाश हो जाता है। अतः कीलक फल का विघन तथा निष्कीलन दुर्गा सप्तशती के फल के विघन को वारण करने की प्रक्रिया है। उसको जानकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में सौभाग्य, संतान और स्थिर लक्ष्मी आदि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह भगवती की प्रसन्नता का ही फल माना जाता है। इसीलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस स्रोत का मन सवर से उच्चारण कर पाठ करने से स्वल्प संपत्ति की प्राप्ति होती है, किंतु उच्च स्वर से पाठ करने पर तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्यों को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। ओम नमः चंडिकाय।